प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा सप्तम विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 2 में दूसरे टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसकी चर्चा करेंगे और यह समझेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने क्या योगदान दिया और इसकी महत्ता क्या है। तो जो नया टॉपिक है राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से आज हम अपने राष्ट्र या विश्व का कोई भी राष्ट्र आंतरिक सुरक्षा या बाहरी सुरक्षा में दिनों दिन विकास कर रहा है और नित्य नया परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण भी कर रहा है। आंतरिक या अंतरिक्ष में ही सैटेलाइट मार गिराने की क्षमता हासिल करने की व्यवस्था हो या भारत सहित कई देशों के हथियार बनाने से लेकर के परमाणु बम तक जो भी विकास हो रहे हैं या उनके प्रक्षेपणों को हम जान सकते हैं या उनको समझ सकते हैं या उनको रोक सकते हैं, ऐसा विकास विज्ञान की सहायता से हुआ है। विज्ञान के विकास से प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आया है और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन से विज्ञान का विकास होता है। इस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी कि सारी चीजों को जो समग्र व्यवस्था है उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने अपना अमूल्य योगदान दिया है और इस योगदान के सहारे मानव जीवन सरल हुआ है और व्यवस्थाएं क्या हुई हैं, परिवर्तित हुई हैं। दूसरी चीज कि आज हम विज्ञान में सिर्फ विकास की ही बात करते हैं, लेकिन विकास से केवल विकास ही नहीं हुआ। विज्ञान से उसके दुष्प्रभाव से क्या हुआ है, हमारे लिए समस्याएं भी खड़ी हुई हैं। समस्याएं क्या है इस बारे में समझेंगे। दूसरा टॉपिक कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दुष्प्रभाव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दुष्प्रभाव। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने क्या दुष्प्रभाव जमाया। सबसे पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। जैसे कृषि में रसायनों का प्रयोग बढ़ने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हुई है, कम हो गई है, उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट होती जा रही है, विद्युत पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। दूसरी बात, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है और हमने बताया कि सतत पोषणीय विकास में हमको ऐसा संसाधनों का ऐसा प्रयोग करना चाहिए कि जिससे हमारे साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी क्या उससे लाभान्वित हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिससे पर्यावरण में क्या हो रहा है, असंतुलन उत्पन्न हो रहा है और असंतुलन की वजह से मानव जीवन संकट में आ रहा है। मशीनों के अत्यधिक प्रयोग से बेरोजगारी बढ़ रही है। ये कैसे बढ़ रही है कि जहां पे 10 व्यक्तियों की आवश्यकता थी, आज वह मशीन अकेले 10 व्यक्तियों का कार्य कर दे रही है, जिससे कि बेरोजगारी की समस्या हमारे सम्मुख खड़ी हो गई है। सुविधाओं पर निर्भरता बढ़ने से मनुष्य का शरीर स्वभाव धीरे धीरे क्या होता है, आलसी होता जा रहा है और आलसी होने की वजह से अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो रही हैं। दूसरी चीज, ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से आप जानते हैं कि बाजार व्यवस्था जो है वह व्यवस्थित नहीं हो पा रही है, कमजोर होती जा रही है, पहले की अपेक्षा कमजोर होती जा रही है। ऑनलाइन मार्केटिंग से बाजार में कमजोरी और सुस्ती की वजह से लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से बाजार व्यवस्था कमजोर हो रही है। दूसरी चीजों को चर्चा करते हैं, कुछ रोचक चीजों पे चर्चा करते हैं, जैसे कि क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ पक्षियों या पशुओं की कमी होती जा रही है। क्यों कमी होती जा रही है, इसमें एक टॉपिक को हम लेंगे, इसका नाम है गिद्धों की कमी भारतवर्ष में क्यों हो रही है। गिद्ध एक अपमार्जक जंतु है। गिद्ध क्या है, अपमार्जक जंतु है। यह मरे जंतुओं को खाकर प्रकृति में सफाई का काम करते हैं और DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन जो प्रयोग होता है
का प्रयोग कृषि में किया जाता था, आज इसका प्रयोग प्रतिबंधित है। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से यह पौधों के द्वारा दुधारू पशुओं के शरीर में प्रवेश कर जाता था और गिद्ध इन दुधारू पशुओं के मृत शरीर को खाते थे, जिससे डीडीटी मात्रा गिद्ध के शरीर में क्या होता था, प्रवेश करता था, जो अंडे के कवच में आ जाता है, जो अंडे के कवच में आता है, जिससे कवच कमजोर हो जाता है। मादा गिद्ध के अंडे देते समय अंडे घोंसले में फूट जाते हैं, परिणाम स्वरूप बच्चे तैयार नहीं हो पाते हैं। और जब बच्चे तैयार नहीं हो पाते, इसलिए क्या हो रही है, धीरे धीरे गिद्धों की कमी होती जा रही है और उनके मरने से गिद्धों की संख्या क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इस प्रकार हमको पर्यावरण को संतुलन रखने के लिए विज्ञान का इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए कि वो हमारे लिए आसान तो हो, लेकिन दुष्प्रभावकारी हमारे लिए सिद्ध ना हो। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे।